फ्लोरिडा में मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी। अमेरिका और आयरलैंड का मैच मुतासर होने का खदशा। बारिश के बायस मैच मंसूख हुआ तो पाकिस्तान सुपर 8 राउंड से बाहर हो जाएगा। आज के मैच में अमेरिका की हार से पाकिस्तान के सुपर 8 राउंड में जाने की उम्मीदें बरकरार रहेंगी। इसी हवाले से बात करेंगे एक्सप्रेस न्यूज़ के स्पोर्ट्स रिपोर्टर जो कि इस वक्त यूएसए में मौजूद हैं और मैच के हवाले से हमें लम्हा बलम्हा अपडेट करते हैं। यूसुफ, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो कहिएगा, आज का मैच जैसे कि हमने बताया पाकिस्तान के लिए होना बहुत ज़रूरी है और अगर यूएसए इस मैच में हारे, लेकिन सूरत हाल वहाँ पर क्या है इस वक्त बारिश की? जी बिल्कुल, जनूबी फ्लोरिडा में लॉडरहिल क्रिकेट स्टेडियम के इर्द-गिर्द बारिश का सिलसिला कुछ देर पहले वहां पर शुरू हुआ था। इस वक्त भी हल्की बारिश वहां पर हो रही है और मैच की बारिश की वजह से जो टॉस है उसको भी ताखीर का शिकार हो सकता है और इस बात के ज़्यादा इम्कानात है कि ये मैच बारिश की वजह से वॉश आउट हो जाए और यूँ पाकिस्तान और आयरलैंड की जो सुपर 8 राउंड के लिए क्वालिफाई करने की जो उम्मीदें वो भी खाक में मिल जाएँ। मौसम की वजह से पाकिस्तान टीम को खासा नुकसान बर्दाश्त करना पड़ सकता है क्योंकि आज के मैच का अमेरिका और आयरलैंड के दरमियान होना ज़रूरी था और अमेरिका की टीम को नाकामी का सामना करना पड़ता है। पाकिस्तान की आगे जाने के इम्कानात रोशन हो सकते हैं, लेकिन बारिश की वजह से ये ख्वाब है पाकिस्तान का, एक ड्रीम था कि आज ये मैच मुकम्मल हो, वो पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा। अभी तक इंतजामिया की जानिब से तो मैच को कॉल ऑफ नहीं किया था, लेकिन इम्कान यही है कि ये मैच बारिश की नज़र हो जाएगा और इस वक्त जो ग्राउंड वो काफ़ी गीला है और उसकी जो स्क्वायर है वो उसको भी कवर किया गया, लेकिन क्योंकि यहाँ पर इतने ज़्यादा इंटरनेशनल मैचेस नहीं होते इसलिए यहाँ पर जो सहूलियात हैं वो भी इतनी ज़्यादा नहीं है। हमारे यहाँ तो काफ़ी स्टाफ यहाँ पर ग्राउंड का होता है जो ग्राउंड को खुश करने की बात को कोशिश करता है, ग्राउंड को पूरे को कवर भी कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ जो विकेट है उसको कवर किया जाता है, जो बाकी जो इर्द गिर्द का ग्राउंड है उस पर बारिश होती रहती है और बारिश की वजह से यकीनी तौर पर ये ग्राउंड अब गीला हो जाएगा। कल भी यहाँ पर मुसलसल का बारिश हुई थी तेज और आज भी सुबह ये बारिश का सिलसिला यहाँ पर शुरू हुआ था, तो इस बात के बहुत ही कम इम्कानात हैं कि ये मैच मुकम्मल हो पाएगा और इंतजामिया को बिलाकर इस मैच को बारिश की नज़र करना पड़ेगा, तो पाकिस्तान के लिए यकीनी तौर पर एक बड़ी अफसोसनाक खबर होगी। जी ठीक है यूसुफ अंजुम, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। साहिवाल टीचिंग अस्पताल में 11 बच्चों के जाँ बहक होने का सानहे के बाद वज़ीर आला मरियम नवाज़ गमज़दा खानदानों का दुख बांटने साहिवाल पहुंच गईं। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने साहिवाल टीचिंग अस्पताल का दौरा किया। साहिवाल सानहे की तमाम इंक्वायरी रिपोर्ट, सीसीटीवी वीडियोस खुद चेक की। प्रिंसिपल, एमएस, एएमएस और एडमिन अफसर से बासपुर्स की जामे इंक्वायरी करके हकीकी जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने सोगवार वालिदैन से मुलाकात की और मुतासरा खानदानों से हमदर्दी का इजहार किया। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने डीपीओ साहिवाल को तमाम सिक्योरिटी गार्ड्स की इंक्वायरी का हुक्म देते हुए जिम्मेदार को गिरफ्तार करने की हिदायत की। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने कहा कि बच्चों की अमवात दम घुटने से हुई और रिपोर्ट में सब अच्छा लिखा गया। वज़ीर आला पंजाब ने बच्चों को निकालने वाले रेस्क्यूअर्स के लिए इनाम का ऐलान भी किया। और अब आपको बताएं कि सिंध का आइंदा माली साल का 3056 अरब का बजट पेश। ग्रेड 6 30, ग्रेड 16 तक 25 और ग्रेड 22 से 22% तनख्वाहों में इजाफे का ऐलान किया गया है। कम अज कम उजरत भी 37,000 करने की तजवीज़ दी गई है। 1 करोड़ 20 लाख किसानों की हारी कार्ड के जरिए माली मदद के लिए 8 अरब मुख्तस किए गए हैं। The budget outlay for provincial expenditure for the year 2024-25 is rupees 3,56 billion। सर हमारा सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन एजुकेशन में होगी। एजुकेशन का बजट हमारा ऑन द रेवेन्यू साइड इज 454 बिलियन रुपीस। ग्रेड 7 से 16 की तनख्वाह हम 25% बढ़ा रहे हैं इन लाइन विद अदर प्रोविंसेस। हम 1 to 6 की और 17 से ऊपर उनकी हम 22% जो कि बाकी प्रोविंसेस ने किया है उतनी तनख्वाह बढ़ा रहे हैं। इसके साथ साथ हम पेंशन्स हैं उसमें 15% का इजाफा पेंशन्स में भी कर रहे हैं। अदलिया में मुदाखलत में मुख्तलिफ इदारे मुलविस हैं। यकीन है जल्द इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत खत्म हो जाएगी। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शहजाद अहमद का रावलपिंडी में तकरीब से खिताब। कहा मुदाखलत करने वालों का नाम लेना मुनासिब नहीं। हमें खतूत आते हैं, हमारे पास कंप्लेंट्स आती हैं, हमारे पास ओरल कंप्लेंट्स आती हैं कि जुडिशरी में इंटरफेरेंस की जा रही है, जिस पे मुख्तलिफ इदारे नाम लेना मुनासिब नहीं।
मुलव्विस हैं। एक जज साहब का इस बारे में कंप्लेंट देखी तो उन्होंने वो तमाम वाक़यात जो उनके साथ पेश आए उनको बयान करने के बाद आखिर में लिखा कि मैं इनमें से किसी भी इक़दाम से खौफज़दा नहीं हूँ, मैं ये सिर्फ आपके नॉलेज में लाना चाहता हूँ कि ये कुछ हो रहा है हमारे साथ। उन्होंने कहा कि मैं तमाम इक़दाम के बावजूद चाहे मुझे किसी भी किस्म की कुर्बानी देनी पड़े तो मैं उसके लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करूँगा। तकरीब से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि मैंने चीफ जस्टिस बनते एक फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई। इसमें फैसला किया कि हड़ताल कल्चर बर्दाश्त नहीं होगा। हमारी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी बगैर किसी डर खौफ और लालच के, किसी ब्लैक मेलिंग के आए बगैर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है। आपने लोगों की आंखों में आंखें डाल के इनको फेस करना है, इनकी किसी ब्लैक मेलिंग का शिकार नहीं होना, किसी किस्म की कुर्बानी देनी पड़े उससे द्रोह नहीं करना आपने। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि इस वक्त अदलिया बगैर दबाव के अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है। मुझे पूरा यकीन है कि ये जो इस्टेब्लिशमेंट की इंटरफेरेंस है जुडिशरी की, ये बहुत जल्द इसका इख्तिताम है। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में ई कोर्ट और सहूलत सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया। आइंदा हर अदालत वीडियो लिंक से गवाहान के बयानात रिकॉर्ड कर सकेगी। कैसर शहराजी, एक्सप्रेस न्यूज़, रावलपिंडी। सुप्रीम कोर्ट तैनाती के लिए पार्लिमानी कमेटी ने 3 जजेस के नामों की तौसीक कर दी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान का नाम शामिल। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अहमद आबासी के नाम की तौसीक। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल को भी सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात करने की मंजूरी दी गई। आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। सुप्रीम कोर्ट तैनाती के लिए पार्लिमानी कमेटी ने 3 जजेस के नामों की तौसीक कर दी है। हुकूमत या अपोजिशन दोनों ऑप्शन मौलाना फजलुर रहमान की टेबल पर। पीटीआई के बाद हुकूमत ने जेयूआई को मनाने का मिशन तेज कर दिया। वज़ीर आज़म के बाद वज़ीर दाखिला की सरबराह जेयूआई से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने मौलाना फजलुर रहमान की खैरियत दरियाफ्त की। कहा मौलाना फजलुर रहमान से 25 साल देरीना ताल्लुक और इज्जत व एहतराम वाला रिश्ता है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा पाकिस्तान को आगे ले जाना है, इस सिलसिले में सबको किरदार अदा करना होगा। जमहूरी आईनी जिम्मेदारी निभाते हुए वतन की तरक्की और खुशहाली को मुकद्दम रखना है। सियासी जमातों को ज़ाती इख्तिलाफात पसे पुश्त डालकर सिर्फ पाकिस्तान का सोचना है। अहम खबर मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुनिसिलाही इश्तिहारी करार। ज़राए FIA के मुताबिक आमिर सुहेल, वाजिद अहमद, आमिर फयाज, फरासत चट्टा और इम्तियाज शाह भी मनी लॉन्ड्रिंग केस में इश्तिहारी करार। FIA लाहौर ने चालान अदालत में जमा करवा दिया। आमिर नवीद चौधरी हमारे साथ हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। जी आमिर नवीद चौधरी बताएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, मोनोसिलाई और दीगर 9 मुल्ज़मान के खिलाफ 2023 में FIA लाहौर ने मुकदमा नंबर 16/23 दर्ज किया था, जिसमें एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मुख्तलिफ दफात शामिल थी। इन 9 मुकदमे में नामजद 9 मुल्ज़मान में से 6 मुल्ज़मान का चलान जो है अदालत में जमा करवाया गया। इन्हें 6 मुल्ज़मान को इश्तिहारी करार दिया गया। इश्तिहारी करार दिए गए मुल्ज़मान में मोनोसिलाई के अलावा 5 दीगर जो है वो मुल्ज़मान शामिल है। FI ज़राए का ये कहना है कि मुल्ज़मान पर मुबैना तौर पर 12 अरब रुपए से जायद की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है। अब FIA ने आज अदालत में चालान जमा करवाया, जिसमें इन 6 मुल्ज़मान को जो है वो इश्तिहारी करार दिया गया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आमिर नवीद इस बारे में अपडेट करने के लिए। इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर PTI का बानी की रिहाई के लिए एहतजाज। पुलिस ने PTI इस्लामाबाद के सदर आमिर मुगल को गिरफ्तार कर लिया। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से क्रैकडाउन के बाद कारकुन मुंतशिर। PTI कारकुनों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की मजीद नफरी भी पहुंच गई है। इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर PTI का बानी की रिहाई के लिए एहतजाज। पुलिस ने PTI इस्लामाबाद के सदर आमिर मुगल को गिरफ्तार कर लिया है। और आपको बताएं कि जब पुलिस की जानिब से एक्शन लिया गया और क्रैकडाउन किया गया, उसके बाद कारकुन मुंतशिर हो गए और सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए पुलिस की मजीद नफरी पहुंच गई है। उसामा इकबाल से बात करेंगे। जी उसामा, अब क्या सूरत हाल है वहाँ पर? जी बिल्कुल, देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आज एहतजाज किया जा रहा था नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाद, जिसमें जो इस्लामाबाद की क़यादत है PTI की, उसने बढ़ चढ़ के जो है वो हिस्सा लिया था, जिसमें आमिर मुगल, शुएब शाहीन थे और अली बुखारी थे। ये 3 लोग सदारत कर रहे थे
پولیس نے جو ہے وہ 8 کارکنان کو گرفتار کر لیا. اس کے ساتھ ساتھ جو PTI کے صدر ہیں اسلام آباد ڈویژن کے عامر مغل، ان کو بھی گرفتار کر کے تھانہ کوستار جو ہے وہ منتقل کیا گیا ہے. اس کے علاوہ پولیس نے اضافی نفری جو ہے وہ بھی طلب کر لی ہے اور ابھی تک جو ہے وہ 8 کارکنان جو ہے وہ گرفتار ہو چکے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پولیس کی جو نفری ہے وہ چاروں طرف موجود ہے نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے، اور مظاہرین جو ہے وہ ابھی بھی وہاں پر اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کرا رہے ہیں. ہاتھ میں بینرز اٹھائے ہوئے ہیں اور وقفے سے جو ہے نعرے بازی بھی کی جا رہی ہے. حکومت مخالف نعرے بازی بھی کی جا رہی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے حق میں بھی نعرے بازی کی جا رہی ہے. اور پولیس نے جو ہے وہ اضافی نفری طلب کر لی ہے تاکہ کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نپٹا جا سکے. جی بہت شکریہ اسامہ اقبال. وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کی پوسٹ بجٹ نیوز کانفرنس. کہا بجٹ میں صحت اور تعلیم کو ترجیح دی گئی، کسان کو خوشحال بنانا حکومت پنجاب کی اولین ترجیح ہے. پہلی دفعہ جو سروس ڈیلیوری ہے صحت کی، ایکسس جو ہے صحت کی، اس کے اوپر کام کیا گیا ہے. اور اس میں جو آتے ہی انیشیٹو لیا وزیر اعلیٰ پنجاب نے وہ کلینک آن ویلز اور فیلڈ ہاسپٹل کا انیشیٹو تھا، اور جس کے اندر ابھی تک جب سے یہ شروع ہوا 2 ماہ ہوئے ہیں اس کو شروع ہوئے ہوئے 6,60,000 لوگوں نے کلینک آن ویلز سے علاج کا اور معائنہ کرایا ہے اور اس سے مستفید ہوئے ہیں. 473 بلین سے 539 بلین بجٹ کو انکریز کیا گیا ہے. جو تعلیم کا شعبہ ہے اس کے بجٹ کو بھی 595 بلین سے بڑھا کر 670 بلین کر دیا گیا ہے. جو ایجوکیشن ہے اس میں پہلی دفعہ جو ٹیچر ٹریننگ ہے، کوالٹی آف ایجوکیشن، اس کے اوپر انحصار زیادہ ہے. کسان کا حق اس کو ہاتھ میں ملے، اس میں 10 بلین کا کسان کارڈ لون سکیم شروع کی گئی ہے انٹرسٹ فری، اور اس کے ساتھ ساتھ 30 بلین کی ٹریکٹر سکیم کو شامل کیا گیا ہے. پورے پنجاب کے صوبے میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا اینڈ ٹو اینڈ منصوبہ لایا جا رہا ہے. بجٹ کو ایلوکیٹ کر کے اس کو مختص کر کے اسموگ لیس پنجاب کا ایک اور لاہور کا ایک انٹیگریٹڈ پلان تمام سیکٹرز کے ساتھ مل کر بنایا گیا ہے. پنجاب ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے پنجاب بھر کے نجی اسکولز کو سمر کیمپ لگانے کی اجازت دے دی. نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا. سمر کیمپ صبح 7 سے 10 اور شام 4 سے 7 بجے تک لگائے جائیں گے. نوٹیفیکیشن اس بارے میں جاری کر دیا گیا. پنجاب ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے پنجاب بھر کے نجی اسکولز کو سمر کیمپ لگانے کی اجازت دے دی. پاکستان میں امریکی ناظم الامور اینڈریو شوفر نے کراچی میں سمندری سلامتی اور سرگرمیوں کی نگرانی کے پروگرام کا افتتاح کیا. امریکی ناظم الامور اینڈریو شوفر نے کراچی کا 3 روزہ دورہ کیا. سمندری سلامتی میں مزید بہتری، مذہبی آزادی کی حوصلہ افزائی اور تحفظ برائے ثقافتی ورثہ کے لیے امریکی حکومت کے عزم کا اعادہ کیا. انہوں نے مزار قائد پر حاضری دی. اینڈریو شوفر نے میری ٹائم کرائم پروگرام کے افتتاحی تقریب میں شرکت کی. یہ پروگرام ٹیکنالوجی تیار کرے گا تاکہ سمندری سرگرمیوں کی مؤثر نگرانی کی جا سکے. انہوں نے درگاہ منگو پیر اور عائشہ اسلامک اکیڈمی کا دورہ کیا. انہوں نے پاکستان کے ساتھ شراکت داری کو مزید مستحکم بنانے کا عزم دہرایا. بریک کے بعد آپ کو بتائیں پالیسی میکرز محسوس نہیں کر رہے کہ ریاست کے خلاف نفرت بڑھ رہی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی کے لاپتہ بلوچ طلباء کے کیس میں ریمارکس. کہا بین الاقوامی سطح پر ہم انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے پہچانے جاتے ہیں. لانگ ٹرم مسنگ کا معاملہ شارٹ ٹرم مسنگ کی شکل اختیار کر رہا ہے. بہت سے کیسز نیشنل سیکیورٹی سے متعلق ہیں، اس لیے یہاں سرمایہ کار بھی نہیں آ رہے. ان کو ان کیمرہ لیں گے، یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے. سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں کہ صوبے کے بجٹ میں عوام کو ریلیف دیا گیا ہے. کراچی میں میڈیا ٹاک میں بولے کہ معاشی صورتحال کے پیش نظر تنخواہ دار طبقے پر خصوصی توجہ دی ہے. 25 کا ایک عوامی بجٹ جو ہے، اور اس بجٹ میں جو سب سے اہم چیزیں ان کو پرائرٹی میں رکھا گیا ہے. 1 گریڈ سے اور جو 7 کے لوگ ہیں ان کی تنخواہیں، اور خصوصی طور پر جو مزدور لوگ بھی ہیں جو کام کرتے ہیں مختلف پرائیویٹ جگہوں پہ، ان کے لیے بھی منیمم ویجز کو جو 37,000 روپے تک رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. پاکستان کی موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس پہ خصوصی فوکس کیا گیا ہے کہ تنخواہ دار طبقے کو کس طریقے سے ریلیف دیا جا سکتا ہے.